ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचन के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 13 से एपिसोड नंबर 5 लेते हैं। भगवान कैसे बताया है स्वामी जी ने कि जीवन मुक्ति का अर्थ होता है दृष्टिकोणों से मुक्ति। वाह भगवान वाह। जीवन मुक्ति दृष्टिकोणों से मुक्त होता है। जीवन मुक्त दृष्टिकोणों से मुक्त होता है। दृष्टिकोण का क्या अर्थ होता है? यदि किसी को किसी की फ़ोटो लेना हो तो कौन बनाते हैं? यदि ऊपर से कोण से फ़ोटो ली जाए तो लंबा आदमी नाटा दिखेगा। यदि नीचे से कोण से फ़ोटो लिया जाए तो नाटा आदमी भी लंबा दिखेगा ना। आप तो जानते हैं आजकल फ़ोटोग्राफ़र लोग तो वह कमाल करके दिखाते हैं कि आपको क्या बताएं। हमको याद है हम एक बार ओशियान में गए थे। यहाँ यह रुक्मणी माई मथुरा दास बैठी है ना, इसने हमको एक फ़ोटो दिखाई। उस फ़ोटो में 5 स्त्रियाँ बैठी हुई थी, सब की सब एक सरीखी थी। रुक्मणी ने पूछा, इनमें से मैं कौन हूँ आप बताइए। मैंने एक पर उंगली रख दी और कहा कि यह तुम हो। दरअसल वह फ़ोटो इस ढंग से ली गई थी कि उसमें रुक्मणी के 5 फ़ोटो थे। मेज़ पर बैठी 5 रुक्मणी एक साथ खा रही थी। इसने पूछा, इसमें से मैं कौन हूँ आप बताइए। हम आपको तो सब एक सरीखी दिखती थी। हमको यह मालूम था कि फ़ोटोग्राफ़र का यह चमत्कार है कि वह एक को 5 करके दिखा रहा है। यह हमारा अज्ञान था। एक ही 5 रूप में दिख रही थी लेकिन हम पहचानते नहीं थे। यह हमारा ज्ञान था। जब हम शुरू में प्रेम कुटीर में आते थे, रहते थे, तब की यह बात है। अच्छा, अभी वह फ़ोटो है भला? यह फ़ोटो लेने का जो कोण है वह लंबे को छोटा बना देता है, छोटे को लंबा बना देता है, पतले को मोटा बना देता है, मोटे को पतला बना देता है, सुंदर को कुरूप बना देता है, बिल्कुल कुरूप को अत्यंत सुंदर बना करके दिखा देता है। हाँ, जो लोग लड़कियों का फ़ोटो देखकर ब्याह करते हैं उनको फ़ोटोग्राफ़र लोग धोखा देने में बहुत मदद करते हैं। वाह भगवान वाह। आप भी फ़ोटो ले रहे हैं ना भला? दुनिया की फ़ोटो ले रहे हैं। वाह भगवान वाह। दुनिया की फ़ोटो ले रहे हैं। किस कोण से दुनिया की फ़ोटो ले रहे हैं? लंबे को छोटा बना रहे हैं कि छोटे को लंबा बना रहे हैं? कुरूप को स्वरूप बना रहे हैं कि स्वरूप को कुरूप बना रहे हैं? देखो, यह आपके कैमरे का गुण है, यह वस्तु का गुण नहीं है। वस्तु तो केवल वस्तु है। असंगतम स्थितम व्योम। आपके चिदाकाश प्रकाश में जो विश्व सृष्टि दिखाई दे रही है उसमें जितनी अच्छाई बुराई हैं वह आपकी नज़र से निकलती हैं। जितनी अच्छाई बुराई है वह सृष्टि से नहीं निकलती हैं, अपितु वह आपकी नज़र से निकलती हैं। इसी को आध्यात्मिक दृष्टिकोण बोलते हैं। जीवन मुक्त अपनी स्वच्छ दृष्टि से सृष्टि को देखता है। उसकी निर्मल दृष्टि दिखाई देने वाले पदार्थों में गुण दोष नहीं देखती है। वाह भगवान वाह। दोबारा से दोहराते हैं भगवान दोनों लाइनें। इसी को आध्यात्मिक दृष्टिकोण बोलते हैं। जीवन मुक्त अपने स्वच्छ दृष्टिकोण से सृष्टि को देखता है। उसकी निर्मल दृष्टि दिखाई देने वाले पदार्थों के गुण दोष नहीं देखती है। दिल्ली के इरविन अस्पताल में हमारे ही खून की जांच हो रही थी। एक दिन जांच हुई तो सफ़ेद कीड़े दिखाई दिए। डॉक्टर ने दवा दी। दवा देने के बाद भूरे भूरे कीड़े दिखाई देने लगे। अच्छा, ऐसा मालूम पड़े कि एक कतरा खून में एक समुद्र उबल रहा है, तो एक बूंद खून और लगता है समुद्र। एक बूंद में समुद्र दर्शन यह एक मशीन का चमत्कार ही तो है। ब्रह्म में ब्रह्मांड दर्शन दृष्टि का ही तो चमत्कार है। जीवन मुक्त की ब्रह्म दृष्टि में गुण दोषात्मक द्वंद्वात्मक सृष्टि स्वप्नवत मिथ्या प्रतीति मात्र होती है। वाह भगवान वाह। जीवन मुक्त की ब्रह्म दृष्टि में गुण दोषात्मक द्वंद्वात्मक सृष्टि स्वप्नवत मिथ्या प्रतीति मात्र होती है। वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए। जो वाद विवाद में फंसता है वह मत को पकड़ता है। जो मति में आ जाए सो मत उसको कहते हैं जो बुद्धि के घेरे में आ जाए। मति का जो कर्म है उसको मत बोलते हैं। भगवान
मत में नहीं होते हैं, भगवान मत से परे होते हैं, मति से परे होते हैं। देखो, जो मति के अंदर होवे उसके लिए तो मत बनाना ठीक है, और जो मति के बाहर होवे उसके लिए मत बनाना ठीक नहीं है। कैन उपनिषद में श्रुति है, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदस। जिसने यह समझा कि परमात्मा मति का कर्म नहीं है, मति से परे है, उसने परमात्मा को समझा। गोट के सिंधी लोग कहते हैं ना, एक सिंधी होते हैं हैदराबादी, हाँ भाई बंधु अमील, एक सिंधी होते हैं शिकारपुरी, एक होते हैं गोट के सिंधी माने गांव के सिंधी। अच्छा, एक बड़े प्रेमी गांव के सिंधी थे, उन्होंने बड़े प्रेम से कहा था कि आप लोग हमारे घर भोजन करने के लिए आओ। जब हम लोग वहाँ भोजन करने गए तब उन्होंने हम लोगों को गद्दी पर बैठाया। अब खाने की जगह पर माने सामने पट्टे की जगह पर चकुली माने तकिया रख दिया और भोजन की थाली लाकर चकुली पर रखने लगे। वे लोग तकिए को चकुली बोलते हैं। अच्छा महाराज, और सुनो, जब हम लोग खाने लगे तब एक की थाली में चावल परसा और उसको कलछी से चला दिया। फिर जब दूसरे की थाली में चावल परसा उसको कलछी से चला दिया। भला बताओ, सब झूठा हो गया ना? हाँ हाँ, सब का सब झूठा हो गया। अब उनको यह बात मालूम नहीं थी, उन लोगों के यहाँ यह संस्कार नहीं था कि इसको झूठा माना जाता है या तकिए पर थाली रखकर नहीं खिलाया जाता है, नहीं खाया जाता है। पहले हम लोगों को इस ढंग का भोजन करने का संस्कार नहीं था। अरस परस का बहुत विचार था। आसन पर बैठकर और पट्टेदार थाली रखकर भोजन करने का विधान व्यवस्था होती थी। खैर, श्री उड़िया बाबा जी महाराज साथ बैठे थे, मैं था, दंडी स्वामी स्वरूपानंद जी भी महाराज जी भी थे, जो आजकल पिछले दिनों राम राज्य परिषद के अध्यक्ष थे, हमारे साथ थे। उस समय वह बालक थे। स्वामी शांतानंद जी, जो आजकल ज्योतिष मठ के शंकराचार्य हैं, वह भी हमारे साथ थे। उस समय वह हमारे ब्रह्मचारी थे। हम सब लोग उस पंगत में साथ साथ बैठे थे। अब महाराज स्वरूपानंद जी नाराज, शांतानंद जी नाराज, यह क्या किया? यह सब झूठा कर दिया। राम 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 राम। चकुली पर तकिया पर लाकर थाली रख दी और रुई की गद्दी पर लाकर बैठा दिया। सबके सब नाराज। उड़िया बाबा जी महाराज बोले, भैया आज तो हम सिंधी हो गए, अब आओ देखो तो सही, तुम लोगों ने पहले कभी सिंधी पने का मज़ा नहीं लिया होगा, आज इसका मज़ा ले लो, है ना। श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने वैसे ही बैठ कर के भोजन किया और हंसते हंसते हुए उनको आनंद बना दिया, उसको आनंद बना दिया। ऐसा कुछ भी न बोला और न ही जाहिर किया कि हम दंडी स्वामी हैं या हम पवित्र ब्राह्मण हैं या हमारे यहाँ खाने का ऐसा संस्कार नहीं है। हाँ, उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक या सांप्रदायिक जीवन में जो संस्कार थे वे उनकी ज्ञान दृष्टि पर बिल्कुल भी हावी नहीं हुए। वाह भगवान, उन्होंने बहुत खूब हंसते हुए और मस्ती में बैठकर भोजन किया। इसी को बोलते हैं यथा प्राप्ते स्थितिर्यस्य नो देती नास्तमयाति। सुख मिलने पर खिलता नहीं है, दुख मिलने पर मुरझाता नहीं है। जैसा सामने आ गया उसका मज़ा लेता है। कड़वे करेले का भी एक स्वाद होता है, मृत्यु का भी एक स्वाद होता है। आपने शायद सुना होगा, एक बालक वैज्ञानिक परीक्षण कर रहा था, जो उसने भयावह जहर है, जो सबसे भयावह जहर है उसमें क्या स्वाद है, वह जो सबसे कम जहर है उसमें क्या, उसका क्या नाम है, पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं क्या। खैर, जहर का नाम तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन उसमें स्वाद क्या है यह किसी को मालूम नहीं था, यह वैज्ञानिकों को भी मालूम नहीं था। एक विज्ञान का अनुसंधान करने वाला बालक यह जानना चाहता था कि उस जहर में स्वाद कैसा होता है। उसने कागज़ कलम अपने हाथ में लिया, उसने अपनी जीभ पर वह जहर रखा, जैसे जैसा स्वाद मालूम होता गया वैसा वैसा वह लिखता गया और लिखते लिखते मर गया। देखो, मृत्यु का स्वाद लेने के लिए और लोगों को उसकी जानकारी देने के लिए उसने मरण का वर्ण किया। आप देखिए जरा, आपकी जानकारी के प्रेम को जरा पुनर्विचार कीजिए कि जानकारी की प्राप्ति में आपकी कितनी अभिरुचि है। आत्मा कैसा है, परमात्मा कैसा है, सत्य क्या है, इस जानकारी के प्रति अपनी दिलचस्पी कितनी है, आपकी दिलचस्पी कितनी है। आप इस बात पर विचार तो कीजिए। अच्छा नारायण, अब कल फिर सुनावेंगे।
ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।